हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है कैलिबर एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के बारे में। हाँ जी दोस्तों, ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसके संदर्भ में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप आरएस मुख्य परीक्षा या फिर आरएस का इंटरव्यू, उसकी तरफ आप ध्यान देंगे तो राजस्थान के अंदर जो रोजगार के नए अवसर सृजित करने का विषय है, राजस्थान के आर्थिक विकास को आगे ले जाने का विषय है, ठीक है ना। राजस्थान के अंदर जो है ओवरऑल इसका जो सूचना प्रौद्योगिकी राजस्थान के अंदर जो है आपके सिलेबस में मेंशन्ड है बकायदा, उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। उसकी दृष्टि से ये विषय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम समझेंगे इस डेटा पॉलिसी के मुख्य प्रावधान के बारे में, और आपको मैं एक सलाह दूंगा कि आप नोटबुक और पेन लेकर इसके मुख्य जो प्रावधान है, जो तथ्य हैं, उनको फ्रेंड्स प्लीज़ नोट कर लीजिए। मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आने की संभावना अधिक लग रही है, ठीक है। तो राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के मुख्य तथ्यों की तरफ हम चलते हैं, ठीक है ना। तो राजस्थान बनेगा डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए पसंदीदा राज्य, यानी पॉलिसी में इस तरह के प्रावधान सरकार ने किए हैं। पॉलिसी में बात की गई है कि 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना बनेगी। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर आएंगे, क्योंकि डेटा सेंटर बनेंगे तो डेटा सेंटर का रख रखाव, उनका मेंटेनेंस, है ना, और फिर वापस उनका आदान प्रदान करना, इस एरिया में आईटी सेक्टर जो है सूचना प्रौद्योगिकी, उसके अंदर बहुत अधिक जो है आपके रोज़गार के अवसर सृजित होंगे। दोस्तों, ये पॉलिसी जारी की गई 12 अप्रैल को, ठीक है। तो इसकी थोड़ी भूमिका यहाँ पर दी हुई है कि डिजिटल युग में सूचना प्रौद्योगिकी जीवन का अभिन्न हिस्सा है, ठीक है। ये विभिन्न क्षेत्रों में जो है आईटी की भूमिका बढ़ती जा रही है। पारदर्शी और जवाबदेही सुशासन देने में भी ई गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाओं का योगदान है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। सभी गतिविधियों के सुरक्षित और निर्बाध संचालन के लिए भी जो डेटा सेंटर्स हैं वो एक प्रमुख आधार है। तो डेटा सेंटर्स में जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग आपने पढ़ा होगा आपके सिलेबस में, जो आपके कंप्यूटर से संबंधित, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सिलेबस आपने साइंस टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा। तो इस विषय पर फ़िलहाल मैं नहीं जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा विषय है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, को लोकेशन और कंटेंट डिलीवरी के माध्यम से विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो आपके संचालित होते हैं, यानी एक जगह डेटा सेंटर बन जाता है और फिर उसके माध्यम से जुड़े हुए अनेक जो है सिस्टम काम करते हैं। आपके जो कॉमर्शियल डेटा है उसको सुरक्षित और सुलभ रखने के लिए जो है डेटा केंद्र जो होते हैं वो रिकवरी के समाधान उपलब्ध कराते हैं। कुछ वर्षों में हमारे देश में डेटा सेंटर की क्षमताओं में बहुत वृद्धि हुई है, ठीक है। ये इसका जो है आपके क्या दे रखी है, इसकी भूमिका दे रखी है। अब इसका थोड़ा सा प्रेफरेंस हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में बढ़ रहे निवेश से भारत तेज़ी से बढ़ते डेटा सेंटर बाज़ार के रूप में स्थापित हो रहा है। वर्ष 2024 में भारतीय डेटा सेंटर बाज़ार की अनुमानित क्षमता 2000 मेगावाट थी, जो वर्ष 2029 तक बढ़कर 4000 मेगावाट से अधिक होने की उम्मीद है। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा जो है दोस्तों, आपको थोड़ा सा इसको याद रखना है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने डेटा सेंटर्स की इस बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 लागू की गई। यानी अभी जो डेटा सेंटर्स आपका जयपुर के अंदर भामाशाह डेटा सेंटर बना हुआ है दोस्तों, वो है सरकार का बनाया हुआ डेटा सेंटर। इस पॉलिसी के तहत सरकार ने ये प्रयास किया है कि निजी क्षेत्रीय प्राइवेट सेक्टर्स है उसमें भी डेटा सेंटर बनाया जाए, और इससे क्या होगा कि निजी क्षेत्र में निवेश आकर्षित होगा, निजी क्षेत्र में आपको रोजगार के साधन बनेंगे, है ना, और सूचना प्रौद्योगिकी का भी राज्य में विकास होगा।
राज्य बजट जो 2024-25 का था दोस्तों, इसमें डेटा सेंटर पॉलिसी लाने की घोषणा की गई थी और इसी घोषणा को पूरी करने के लिए सरकार ये पॉलिसी लेके आई है। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 जो है उसका लक्ष्य है राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित कर राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाना है। ठीक है ना। राज्य में स्थापित होने वाले डेटा सेंटर्स की गतिविधियों की दक्षता, सुरक्षा, विश्वसनीयता को प्रभावशील बनाएगी। यानी ये नीति है, इसमें इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि वो उनकी दक्षता, उनकी सिक्योरिटी और उनकी विश्वसनीयता को प्रभावशाली बनाएगी। राज्य में डेटा प्रबंधन यानी डेटा मैनेजमेंट, प्रदर्शन और सुरक्षा के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देशों को निर्धारित करने में भी क्या होगी, मदद मिलेगी। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रावधान की तरफ। डेटा सेंटर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान क्या क्या किए गए हैं पॉलिसी के अंदर, वो हम देखते हैं। इस नीति के तहत डेटा सेंटर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इनमें 10 वर्षों तक 10 से 20 करोड़ रुपए, 10 वर्षों तक यानी 10 से 20 करोड़ रुपए वार्षिक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, यानी ये प्रावधान जो है, जो फैक्ट इसके हैं उनको ध्यान में रखना अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, अगर आपके पास फैक्ट नहीं है, तथ्य नहीं है, तो आपकी बात को कहने के लिए एक लॉजिक नहीं होगा। और जब तक दोस्तों आपके पास लॉजिक नहीं होगा, तब तक चाहे इंटरव्यू हो या फिर मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग हो, लॉजिक के साथ कही गई बात में ही दम होता है और उसी से आपको मार्क्स मिलते हैं, है ना। तो 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर्स को 25% अतिरिक्त सनराइज इंसेंटिव, यानी जो 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले जो मेन 3 डेटा सेंटर होंगे उनको 25% है अतिरिक्त उनको सनराइज इंसेंटिव दिया जाएगा। 5 वर्षों तक 5% ब्याज अनुदान, यानी 5 वर्षों तक जो लोन होगा उस पर 5% ब्याज अनुदान सरकार देगी। बैंकिंग, ट्रांसमिशन व व्हीलिंग शुल्क में आपको 100% छूट मिलेगी। भूमि संबंधी फ्लेक्सिबल भुगतान सुविधा, स्टाम्प ड्यूटी, भू रूपांतरण, विद्युत शुल्क में इसमें छूट मिलेगी। 100 करोड़ रुपए तक बाह्य विकास शुल्क से भी छूट मिलेगी। इतनी जो है सुविधाएं राज्य सरकार प्रदान कर रही है डेटा सेंटर यहाँ पर स्थापित करने के लिए। पर्यावरण संरक्षण और कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि पर भी इस नीति में क्या है, आपके जोर दिया गया है। नवीन जो नीति लेके आई है सरकार, इसमें पर्यावरण संरक्षण और कार्मिकों की दक्षता में वृद्धि पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके तहत डेटा सेंटर कर्मचारियों की कार्यकुशलता सुधार हेतु जो पैसा खर्च होगा उस राशि का 50% पुनर्भरण, बहुत बड़ी सुविधा जो है ये दोस्तों है। कोई भी कंपनी अगर यहाँ पर डेटा सेंटर खोलेगी, उसमें जो कर्मचारियों की ट्रेनिंग होगी, यानी कर्मचारियों की कार्यकुशलता जो होगी, उस पर जो खर्च होगा उसका 50% जो है सरकार पुनर्भरण करेगी। ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में दोस्तों 12.5 करोड़ रुपए तक 50% पुनर्भरण, जीआई टैग, पेटेंट, कॉपीराइट व ट्रेडमार्क पंजीयन पर 1 करोड़ रुपए तक 50% सहायता, बहुत बड़ी जो है मदद ये सरकार की तरफ से है ना। बिल्डिंग बॉयलॉज में छूट, यानी बिल्डिंग जो बनाने के नियम हैं उनमें भी डेटा सेंटर पॉलिसी स्थापित करने के लिए जो आपके नियम हैं उनमें छूट दी जाएगी। सतत विद्युत आपूर्ति के प्रावधान शामिल है, यानी डेटा सेंटर बनाने के लिए आपको विद्युत आपूर्ति सतत, यानी आपको रेगुलर विद्युत आपूर्ति सरकार उपलब्ध कराएगी। देखते हैं हम नेक्स्ट और क्या इस नीति के प्रावधान हैं। राजस्थान बनेगा डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए पसंदीदा राज्य। ठीक है, तो राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 राजस्थान में निवेश आकर्षित करने, डेटा सेंटर विस्तार से तेज़ी लाने के लिए, यानी अनुकूल वातावरण यहाँ पर बनाया जाएगा। इस प्रकार से अगर डेटा सेंटर बनाने के लिए इतनी सुविधाएं जो सरकार दे रही है, भूमि को लेके, विद्युत को लेके, कर्मचारियों को लेके, पर्यावरण को लेके,
तो जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र में आपके अनुकूल वातावरण जो है वो बनेगा। नीति में डेटा सेंटर आवश्यक सेवाओं के रूप में मान्यता देना, यानी आवश्यक से डेटा सेंटर जो होगा उसको आवश्यक सेवाओं के रूप में मान्यता दी जाएगी। बिल्डिंग बॉयलॉज में विशेष प्रावधान। देश में डेटा सेंटर मुख्य रूप से मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में केंद्रित है ना। तो राजस्थान में भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध स्थान, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और राज्य सरकार की दूरदर्शी नीति के कारण ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए राज्य में भरपूर संभावना है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा दोस्तों, पिछले जो मुख्य परीक्षा के एग्ज़ाम हुए थे उनमें एक एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में सौर ऊर्जा से संबंधित क्या क्या संभावनाएं हैं। इसी तरह से अगर डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए क्या क्या संभावना है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए या इस तरह की कोई आपसे इंटरव्यू में चर्चा की जाए या आपको निबंध लिखना हो, तो यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है उसको आप बढ़िया से तैयार कर सकते हैं कि राजस्थान में प्रचुर मात्रा में स्थान उपलब्ध है, अपने पास नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है, राज्य सरकार की दूरदर्शी नीति है, ठीक है, ग्रीनफील्ड डेटा प्रदान करने के लिए आपके स्थापित करने के लिए भरपूर संभावना है। तो वह दिन भी अब दूर नहीं है जब राजस्थान सभी बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करके बेहतर कारोबारी माहौल पैदा करके आपके अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू डेटा सेंटर कंपनियों के लिए पसंदीदा स्थान बनेगा, ठीक है ना। इस नीति के क्रियान्वयन के पश्चात राज्य में आगामी 5 वर्षों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय डाटा है जो कि आपको आगामी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से ध्यान रखना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आगामी 5 वर्षों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त होने की संभावना, ठीक है ना। इस तरह से हमने इस डेटा पॉलिसी को बहुत डिटेल से देखा है ना। आपके कैलिबर एजुकेशन जो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, उसके अंदर मैं इसका PDF भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से और आप इसके नोट्स तैयार कर सकते हैं, इसको डिटेल से और पढ़ सकते हैं, है ना। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स ए लॉट।